छोटू की कहानी है। आरती की छोटू की कहानी पल भर के लिए आया था, जिसमें वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये कहानी जो है शुरू हुई थी आरती और छोटू से, और अब धीरे धीरे अंत होगा। या मेरे ऊपर ये आरोप यदि लगे कि इस बात को खींच के नमराया जाता है, तो इस बात के दृष्टिकोण अलग कीजिए ना, कि देखिए इस कहानी को शुरू किसने किया? आरती ने। मीडिया की का शुरुआत कहाँ से? क्या उसके पिताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसको नफरत नहीं है? मीडिया मैन से उसको नफरत नहीं है? उसका चेहरा और उसकी बात सुन के लोग समझ रहा है कि बच्चे हमारे खराब होंगे, बिगड़ जाएंगे, इसीलिए उसके नाम से हाथ जोड़ के आपको विनती करता है लोग। आग रात की बात माइक पर आके बोलने की क्या जरूरत है? ये तो आप लाइव में आके खुद लाइव बोलिए। में बोलना। तो देखिए ये किसी ने समाज सवाल नहीं किया ये लाइव में आपत्ति आके। मुंह बंद करा दिया। तो मैं अपनी अच्छाई के लिए तुम 100 बार बोलोगे तो मैं 150 बार बोलूंगा। सच्चाई है तो जो है सच्चाई बात को मैं बेबाक। देखिए हम फिर से शिवनंदन भारती जो वकील साहब हैं पटना हाई कोर्ट के, उनके साथ में फिर से हम बने हुए। आप लोग फिर बोलेंगे कि फिर से वकील साहब के पास क्यों बने हुए हैं। देखिए आप लोगों ने ही कमेंट करके बोल रहे हैं कि आरती छोटू का मामला क्यों आप लोग बढ़ा रहे हैं। आखिर आरती छोटू को आप लोग जीने से क्यों चैन से जीने क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर मीडिया इतना ट्रायल क्यों कर रही है। तो आखिर ये सवाल ये होता है कि आखिर मीडिया क्यों ट्रायल करेगी। आखिर जो है आरती कितना सही है और कितना गलत है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू से सवाल जब उठा तो सवाल का जवाब अंत तक जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल ये हो जाते है कि मीडिया आखिर उसके पीछे टीआरपी के लिए जा रही है या फिर उसको न्याय भी दिलवाने का काम करेगी। और बात रही, कुछ वो लोग बोल रहे हैं वकील साहब बेमतलब की बातों को बढ़ा रहे हैं और अनर्गल अनर्गल शब्द को जो बयां करते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत है। और इस शब्द का इस तरह सबका मर्यादा रखते हुए बात को अपनी रखें। तो हम वकील साहब से बात करेंगे कि आखिर मामला आरती छोटू का ख़त्म कर देना चाहिए या फिर किस आधार पे ख़त्म कर देना चाहिए, या किस आधार पे ये मीडिया में बना रहना चाहिए। इसी मसले पे बात करेंगे हम वकील साहब से। देखिए वकील साहब, जिस तरह से हमारे व्यूवर्स लोग बोलते हैं कि आखिर भारत में, ये बिहार में ऐसी आरती छोटू वाली घटना हर रोज़ घट रही है, तो उस पे मीडिया क्यों नहीं जा रही। आखिर ये आरती छोटू के पीछे मीडिया क्यों जा रही है। और आरती छोटू को वकील साहब और ये कहा भी, ऐसा आरोप भी है कि मीना वानवी, ये लोग बार बार सवाल क्यों कर रही है, सवाल का जवाब उटपटांग तरीके से क्यों देते हैं, ये बताइए। बहुत अच्छा। देखिए ये जो प्रश्न आपके हैं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 99% लोग, यदि आपको ये लगता है कि जो प्रश्न है आपका, तो 99% लोगों का यही कहना है कि अब इस न्यूज़ को ख़त्म करना चाहिए। इसके पीछे यह है कि लोग नफरत भरी निगाहों से आरती के नाम को देखना और सुनना नहीं पसंद करते हैं। एक हेट है उसके नज़र में। एक बात। दूसरी बात, आपके ऊपर या मेरे ऊपर ये आरोप यदि लगे कि इस बात को खींच के नमराया जाता है, तो इस बात के दृष्टिकोण अलग कीजिए ना, कि देखिए इस कहानी को शुरू किसने किया? आरती ने। मीडिया की का शुरुआत कहाँ से? क्या उसके पिताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या पहले वकील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? लोग कैसे जाना? आरती के ही कामों से लोगों ने इस चीज़ की तरफ जो है सो लोगों का ध्यान गया। लोग भूल भी गए थे, कहीं इस बात की जिक्र भी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? वकील साहब ने कि वो। तो जब प्रश्न वहाँ से उठेंगे तो जवाब यहाँ से देना पड़ेगा। जिस दिन वहाँ से प्रश्न उठना बंद हो जाएगा आरती की तरफ से, तो यहाँ से फिर आंसर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 कि समाज में कुरीति इसीलिए फैल रही है। अब बूढ़े लोगों की संख्या धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही है कि बूढ़े लोग बोलते ज़्यादा हैं और अच्छे लोग नज़रअंदाज करके चुप हो जाते हैं। तो उसकी एक चुप्पी से बूढ़े करने वालों का मनोबल बढ़ता है कि उसको हमने हरा दिया, मुंह बंद करा दिया। तो मैं अपनी अच्छाई के लिए तुम 100 बार बोलोगे तो मैं 150 बार बोलूँगा। सच्चाई है तो जो है सच्चाई बात को मैं बेबाकी से आप लोगों के सामने रखूँगा। अब लोगों का जो यदि ये कहना है कि ये चीज़ बंद हो जाना चाहिए, मैं स्वागत योग कहता हूँ कि नहीं चलना चाहिए, सही बात है। लेकिन आप जिस दिन देखना बंद कर देंगे स्वतः ये जो है सो रिपोर्टर का कोई कमी नहीं है। अब एक दूसरे पर उंगली उठाते रहिए। जहाँ उंगली उठाना चाहिए वहाँ उंगली नहीं उठा रहे हैं। तो मीडिया टीआरपी का खेल खेल रही है, फिर कोई सही चीज़ों को टीआरपी दिखाने का का, सही चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रही है। देखिए ये सब आरोप प्रत्यारोप की टीआरपी का, ये कितने लोगों का क्या टीआरपी आ रहा है आप नहीं समझ रहे, वो बात तो नहीं है। एज ए यूट्यूबर्स कितने लोगों का क्या पैसा आ रहा है सब जान रहे हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप गली कुची के उन खबर को, जो खबर दब के रह जाता और जो महत्वपूर्ण खबर था, उससे लोगों को रूबरू करती। आरती छोटू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कई ऐसे खबर थे जो पहले हेडलाइंस जो बना करता था उसमें बहुत लेन देन के बाद वो बना करता था, जो जो बहुत अच्छे अच्छे अपने आप को ब्रांडेड न्यूज़ वाले कहते हैं। ये तो जितने यूट्यूब और सोशल साइट आए, इससे ऐसा हुआ कि हकीकत चीज़ लोगों को समझने का कुछ मौका मिला। छोटी छोटी बातों का भी लोग वीडियो, वो चीज़ देखा जो कभी जीवन में नहीं सोच सकता था वो भी। तो ऐसे परिस्थिति में
ये मीडिया को जिम्मेदार ठहराना, ये सब वो सब अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये टॉपिक बंद होना चाहिए, अच्छे टॉपिक पर बात होना चाहिए, लेकिन अच्छे टॉपिक पर आप कहाँ कोई देखना चाहेगा, ये भी बात है। तो एक दूसरे को आप प्रवचन दीजिए, लेकिन आपको क्यों समय है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके ये बात लिख रहे हैं? इसका मतलब आप देख रहे हैं और इतना समय है आपको देख रहे हैं। जो इसको व्यूअर्स की बात आपने कहा, इसीलिए व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं हकीकत क्या है, क्या होगा, ये सब चीज़। तो इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि ये टॉपिक बंद होना चाहिए, लेकिन बंद कैसे बंद होना चाहिए, लेकिन कोई पहल नहीं कर रहा है कि कैसे बंद होना चाहिए। बंद क्यों होना चाहिए? क्योंकि सवाल देखिए, मीडिया का बंद नहीं होने दे है, रही सवाल ना, आरती सवाल अब देखिए एक नई बातें आने लगी है। पहले तो बंद हो गया कि जेल चला गया, जेल चले जाने के बाद आरती के जो जिसको अभियुक्त बनाए सभी लोग जेल गए। अब उसके बाद ये फिर नया शादी करने का 4 महीना में तो भूचाल मचा, फिर एक नई कोई घटना। आप बताइए कि शादी होना ठीक है, आप सुहाग रात की बात में पर आके बोलने की क्या जरूरत है? ये तो आप लाइव में आके खुद बोलिए, लाइव में बोलना। तो देखिए ये किसी ने समाज सवाल नहीं किया, ये लाइव में आपत्तिजनक भी नहीं, ठीक है, ये कॉमन सेंस है कि किसी की शादी होगी तो शारीरिक संबंध होगा, बहुत सारी बातें माइक पर आके नहीं बोली जाती है। तो आप उस रूम का यदि कोई बातें यदि आप बोल रहे हैं तो आप मीडिया का अटेंशन ले रहे हैं और समाज को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई भाई ये सब गलत चीज़ है, आप संभलिए, आपकी इज्जत की बात है, आप अपनी आबरू और इज्जत को खुद बचाना सीखिए। और आप यदि उस चीज़ को लाएंगे मीडिया में तो इसके लिए जिम्मेदार मीडिया को ठहराना, पब्लिक और व्यूअर्स को ठहराना ये कदापि उचित नहीं है। एक तरफा यदि उसकी बात चलती रहेगी तो समाज गुमराह हो जाएगा। कुछ मनचले टाइप के जो लोग हैं वो उसके सपोर्ट में कमेंट कर देंगे, तो लोगों को लगता है कि ये उसका पलड़ा भारी है, इसी सब सर वजह से। एक मिनट रुकना चाहूंगा। देखिए, आप लोग कहते हैं कि आखिर आरती से बार बार सवाल क्यों किया जाता है, तो आरती इस तरह का बयान क्यों लाइव में आके खुद देती है? मीडिया उससे सवाल पूछने नहीं गई, वो खुद लाइव में आके इस तरह की बातें कह रही। अब उनके व्यूवर्स हैं जो उनसे सवाल कर रहे, तो वो खुद जो प्राइवेट चीज़ों, जो अब खास करके अभी महिलाएं, अपने देश में ये संस्कृति है कि वो चीज़ों को पब्लिकली नहीं करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ को अगर बोल देती है, तो अगर सवाल वो मीडिया अगर करता तो कहीं ना कहीं मीडिया को दोषी ठहरा देती है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और बात दूसरा ये है कि आखिर आरती को कब तक ट्रोल किया जाए, आखिर इसका इफेक्ट, आखिर आरती और छोटू का जो केसेस चल रहा है, इससे इफेक्ट समाज में क्या पड़ रहा है, आखिर समाज इसको किस नजरिए से देख रहा है, ये बात आप कैसे मानते हैं? समाज कैसा नजरिए से देखेगा? समाज नफरत भरी निगाहों से इस चीज़ को देख रहा है। समाज से यदि ये रिक्वेस्ट आ रहा है कि इस टॉपिक को बंद कीजिए, तो वकील साहब से उसको नफरत नहीं है, मीडिया मैन से उसको नफरत नहीं है। उसका चेहरा और उसकी बात सुन के लोग समझ रहा है कि बच्चे हमारे खराब होंगे, बिगड़ जाएंगे, इसीलिए उसके नाम से हाथ जोड़ के आपको विनती करता है लोग कि सर मत चलाइए उसका खबर, बच्चा बर्बाद हो रहा है, जनरेशन खराब हो रहा है। इस वजह से उससे घृणा करता है लोग, इसीलिए लोग उसके बात को नहीं सुना। राम के नाम को यदि भजिएगा तो लोग को अच्छा लगता है। कोई कहता है राम जी का नाम मत लो, लेकिन यदि कोई कुकर्म में, कोई मार्ग में हो, उसके नाम को जपिएगा तो लोग कहेगा किसका नाम ले रहे हो। तो अच्छाई और बुराई है। तो चूंकि वो अच्छाई दृष्टिकोण से इस टॉपिक को नहीं देखा जा रहा है, ये बात समझने की ज़रूरत है। इसीलिए लोग नफरत भरी निगाहों से इस चीज़ को देख रहा है, इसीलिए लोग रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस टॉपिक को बंद करना चाहिए। यही बात है, मतलब बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आरती छोटू भाई जैसी घटना अपने राज्य और अपने देश में हर रोज घटती है। एक चीज़ आप समझिए कि अब आरती छोटू खत्म हो चुका है, छोटू ऊपर चले गए। आरती और मोनू की कहानी की अब चर्चा हो रही है, आरती और छोटू की कहानी की चर्चा हो ही नहीं रही है। अब ये टॉपिक जो गरमाया है वो आरती और मोनू की कहानी है, न कि ये आरती और छोटू की कहानी है। आरती की छोटू की कहानी पल भर के लिए आया था, जिसमें वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ये कहानी जो है शुरू हुई थी आरती और छोटू से, और अब धीरे धीरे अंत होगा आरती और मोनू पर जाके ये कहानी को विराम लगा है फिलहाल अभी। अच्छा, चलिए, तो फिलहाल हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये व्यूवर्स का कहना था और पब्लिक कहना चाहती थी, आखिर आरती छोटू का मुद्दा कब तक चलेगा, सॉर्ट आउट क्यों नहीं होता? आप समझ सकते हैं कि सॉर्ट आउट कैसे हो और किस आधार पे हो। ये भी वकील साहब ने बताया कि देखिए, अब जिस तरह से व्यूवर्स कमेंट करते हैं, आरती उस तरह से जवाब देती है, और खुद हर 2-3 दिन पे जिस तरह से सवाल करती है कि मीडिया मेरे पास नहीं आए, मीडिया से मैं बात करना नहीं चाहती, तो फिर जब मीडिया जाती है तो फिर ऐसा बयान क्यों दे देती है? तो आखिर मीडिया में जब खबरें आएगी तो मीडिया एक दूसरे को सवाल जरूर करेगा, और सवाल बनता भी है, आखिर जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस देश में रह रहे हैं। तो देखिए, आप सही बात नाना पाटेकर का वो सही बात मैं बताता हूँ, 2-3 वीडियो में मैंने जिक्र किया है नाना पाटेकर का वो बात, कि आपकी एक दिन खामोशी, बुज़दिली आपके बच्चों, आपके परिवार, आपके समाज के लिए रोना बन जाएगी। ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर सही चीज़ों को सही मायने में नहीं समझते हैं
तो एक चीज़ जान लीजिए, आपके आपके ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इसका गलत इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के माध्यम से, वो ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया का प्रतीक्षा करूँगा और धन्यवाद फिलहाल।